नमस्कार दोस्तों, राजधानी डिस्कशन में आपको तहे दिल से स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2024 कई सारे विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि अंग्रेजी की तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से चीजों को गो थ्रू करना है तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगा। किस टॉपिक का कितना वेटेज है अगर ये हम देख लें तो सारी चीजें कैरी यहाँ से हो जाएगा। तो चलते इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। सभी भाइयों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते वीडियो का शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में टॉपिक वाइज जो डिटेल से सिलेबस 2024 का हम बात कर रहे थे भाई, यहाँ पर ध्यान देना है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल इंग्लिश का सिर्फ इसमें बात करेंगे। इसमें टीयर 1 जो होता है ना, टीयर 1 टीयर 2 में एग्जाम पैटर्न बांटा गया है, ठीक है। इस पर हम एक सीएचएसएल पर हम वीडियो बना चुके हैं, जाकर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर टीयर 1 है, इसमें सीएचएसएल और सीजीएल जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और आता है, और इसमें आपका इंग्लिश जो होता है ना 1-2 नंबर का होता है, यानी टोटल आपका 50 मार्क्स यहाँ से आ जाता है। लेकिन वही टीयर 2 जो होता है ना, इसमें आपका सीएचएसएल हो या सीजीएल दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए टीयर 1 में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में क्वेश्चन बराबर, उसका वेटेज भी बराबर होता है क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन ये टीयर 2 का हम बात कर रहे थे ना, तो इसमें सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का वेटेज थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। अब देखिए ना, सीजीएल का यहाँ पर 45 क्वेश्चन आते हैं, अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 नंबर का होता है, यानी 135 नंबर का आपका सीजीएल मेंस में यानी टीयर 2 में पूछा जाता है। उसके बाद सीएचएसएल में 40 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का वेटेज होता है, इसे 120 नंबर ये बनाकर जाता है। यानी सबसे ज्यादा सीएचएसएल और सीजीएल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लड़का का इंग्लिश ही होता है। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक टॉपिक वाइज हम ये बताएंगे ये नाउन से क्या आने वाला है, और नाउन में हम क्या पढ़े कि वहां से 2 नंबर ले ले, पर नाउन में कौन सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम इस पर पूरा बात करने वाले थे, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। यहाँ से नेगेटिव मार्क आप अगर गलती कीजिएगा तो 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे इंग्लिश का जो टॉपिक है उसमें हर एक टॉपिक वाइज कितना नंबर उसका वेटेज है। यहाँ पर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में इंग्लिश का 2024 में जो वेटेज है याद रखिएगा, यहाँ पर नाउन से 2 नंबर आएगा और प्रोनाउन से आपका 2 नंबर आएगा और एडजेक्टिव से आपका 5 नंबर आने वाला है। अब इसका वेटेज तो आपको मालूम यहाँ चल रहा है, लेकिन आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ बताएंगे नाउन में से क्या पढ़िएगा कि वहाँ से आपका नंबर बन जाएगा 2 नंबर। या आप मान लीजिए कि एडजेक्टिव यहाँ वेटेज यहाँ 5 है, तो एडजेक्टिव में कौन सा ऐसा मतलब टॉपिक पढ़िएगा जहां से आपका नंबर ज्यादा गेन करता है। तो यहाँ पर वर्ब से 1 नंबर का आएगा, टेंस से 3 नंबर का, वॉइस से 2 नंबर का और नरेशन से 3 नंबर का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका 2 नंबर का आता है और कंजक्शन से आपका 2 नंबर का, अब प्रीपोजिशन का आपका 2 नंबर का, और क्वेश्चन टैग यहाँ से भी आपका 2 नंबर यहाँ से बन जाता है। शाइनोनिम 1 नंबर का रहेगा, एंटोनिम आपका 1 नंबर का रहेगा और 1 वर्ड्स 1 नंबर का रहेगा। आइटम्स आपका 2 नंबर का आने वाला है। स्पेलिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ से बहु आपका 2 मार्क्स का आने वाला है। पारा जंबल जो होता है यहाँ से 2 नंबर का। क्लॉज टेस्ट से आपका 5 नंबर का रखा गया है। और अनसीन पैसेज जो होता है ना, ये टीयर 2 का है, यानी पूरा इसमें हम बात किए हैं टीयर 1 और टीयर 2 का बात किए हैं। इसमें सिर्फ एक का बात नहीं किए, हम टीयर 1 और टीयर दोनों का इसमें हम बात किए हैं। तो इसको पूरा आप टॉपिक वाइज इसको हम अब बताने जा रहे हैं कि नाउन से कितना नंबर का आएगा। तो अब कौन सा टॉपिक पढ़िएगा जहां से नाउन का क्वेश्चन जरा बनता है। अब आ रहा हूं कि टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है। इस पर आपको आज तक किसी ने बात नहीं किया है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि टॉपिक वाइज तो आपको जान गया कि एक यहाँ नाउन से 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन टॉपिक वाइज कहाँ से। अब आप नाउन पूरा पढ़ लीजिएगा तब भी आप में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा। कारण ये है कि आप नाउन को सही तरीके से पढ़ा नहीं, जहाँ से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों क्वेश्चन उठाता है हर एक साल, ठीक है। तो आपको यहाँ बता दें कि सिंगुलर और प्लूरल। अब आप सोचिएगा सिंगुलर प्लूरल तो आसान है, बॉय बॉयज कर दे, गर्ल गर्ल्स कर ले, यहाँ से नहीं आता है भैया, ये आता है कंपाउंड नाउन से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कंपाउंड नाउन। बोले तो जैसे मान लीजिए साली, सिस्टर इन लॉ, अब इसका प्लूरल फॉर्म दे देगा। आपको पता है इसमें 3 वर्ड है, सिस्टर इन लॉ, ध्यान दीजिएगा, सिस्टर इन लॉ।
अब आपसे कहा जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म बताइए। अब बहुत सारे लड़के यहाँ क्या करेगा, इला में एस लगा देगा, कोई यहाँ लगा देगा, तो आपको करेक्ट बनाना होगा। इसलिए कंपाउंड नाउन से क्वेश्चन हर एक साल उठाता रहता है, आपका क्लोज टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पोसेसिव। अब पोसेसिव में आपको पता है माई होता है, आवर होता है, योर होता है, ऐसे क्वेश्चन जो बनता है इसको पोसेसिव कहते हैं। लेकिन कारण है पोसेसिव भी डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ दिस इज माई अ हाउस, अब यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया। अब कहाँ गलत हुआ, आप एरर पकड़े नहीं ना पकड़े, यहाँ पर दिस इज माई अ हाउस यानी पोसेसिव केस नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ये पोसेसिव ऑफ केस नाउन का यहाँ पर रूल होता है। तो आपको ये पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ से आप क्वेश्चन उठा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है कंटेबल अनकंटेबल नाउन। आप कंटेबल अनकंटेबल नाउन का जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि अगर मैंने बोला कि वाटर, अब वाटर क्या है बताइए, वाटर क्या पानी है, अनकंटेबल नाउन है। लेकिन एयर भी एक अनकंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूँ बुक, तो बुक का तो आपको पता है ये सिंगुलर है, ये कंटेबल में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे यहाँ कंटेबल अनकंटेबल में नहीं पूछेगा, एकदम डीपली पूछेगा। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, द वाटर इज कलरलेस। बताइए सेंटेंस सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि द वाटर इज कलरलेस होता ही नहीं है, क्योंकि वाटर के बारे में हम कुछ स्पेशलाइज नहीं किए। इसलिए अनकंटेबल नाउन के बारे में डीपली आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तो आपको हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है और ये ट्रेंडिंग में है, जो नीचे वाला मैंने लिखा है ये ट्रेंडिंग में है, इसलिए क्योंकि ये आता है सेंस के हिसाब से। मान लीजिए मैं बोल दूं कि ही इज ब्यूटीफुल बॉय। अब बताइए ब्यूटीफुल, यहाँ पर देखिए सेंटेंस पूरा सही है, नाउन है, एडजेक्टिव है, पूरा सही है, लेकिन फिर भी यहाँ गलत इसलिए क्योंकि सेंस सही नहीं है, इसका मीनिंग सही नहीं है। क्योंकि ब्यूटीफुल एक फीमेल के लिए किया था, मैंने यहाँ पर मेल में लगा दिया, मैंने बोला ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय, यानी ब्यूटीफुल बॉय नहीं होगा, यहाँ पर सी इज ब्यूटीफुल गर्ल होगा। प्रोनाउन हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रोनाउन से जो क्वेश्चन बनता है ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेकिन आप पूरा प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा तब भी आपसे वेटेज नहीं रहेगा कि आप इसको बना सकिए। आप जब भी एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का अगर परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो नहीं बनेगा आपसे। कारण ये है ना कि आप उसको डीपली पढ़िएगा तो ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। अब आप पढ़ के कुछ और चल जाइएगा तो नहीं आ सकता ना। वहाँ पर पर्सनल जो होता है ना, पर्सनल यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, रिलेटिव से और रेसिप्रोकल से। आपको यहाँ पर्सनल जो है, मान लीजिए एक हम क्वेश्चन उठाते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। मैं बोल दिया यहाँ पर मैं, तुम, और वह, ध्यान दीजिएगा दोषी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लड़का बनाया आई, यू एंड ही, क्या ये सही है? ध्यान दीजिएगा क्या ये सही है? आई, यू एंड ही, यानी आपको यहाँ पर नॉलेज होगा सही होने का 100%, तो आपको पर्सनल और प्रोनाउन आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, यानी आपका गुड और बैड सेंस यहाँ पर समझना होगा। अब बताइए गुड सेंस में 231 का रूल होता है और 123 का बैड सेंस में होता है। देखिए ये दोषी है, यानी उसको दोषी ठहराया जा रहा है। अब बताइए ये बैड सेंस से गुड सेंस आपको मालूम करना होगा। मान लीजिए कि यहाँ क्रिमिनल होगा तो 123 का धारा लगाएंगे। बताइए ये 1, 2 और ये हुआ 3। अब ये दोषी है तो इसमें जाना चाहिए, यानी आपका 100% यहाँ पर करेक्ट होगा तो ही आपका क्वेश्चन सही माना जाता है। यानी जिस तरह आप प्रोनाउन पढ़े हैं ना कि किसी नाम के बदले में उसे प्रोनाउन कहते हैं, इस तरह पढ़ने से नहीं होगा, इसको पूरा डीपली में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये जितना टॉपिक पर मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। और रेसिप्रोकल मान लीजिए कि अगर मैं बोल दूँ कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब बताइए ईच अदर, वन अदर, यहाँ क्या रहेगा? अब आपको मालूम ही नहीं और आप प्रोनाउन पूरा पढ़ लिए, तो आपको यहाँ पर पूरा डीपली पढ़ना होगा तो ही आप यहाँ से पूरा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम जितना चैप्टर हम अभी और बताएंगे, जितना चैप्टर हम बता रहे हैं ना, इस पर एक वीडियो हम बनाते चलेंगे, ठीक है, और पूरा डीपली। तो इसको पूरा आप वॉच कीजिएगा। या हम देखेंगे जो वर्ब से जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर मॉडल वर्ब जो होता है ना, यहाँ से आपका 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है बड़ा धाकड़ तरीके से बनता है। पूरा मॉडल पढ़ लीजिएगा तब आपसे हो सकता ना आए, क्योंकि यहाँ एरर होने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ही कैन टू गो टू होम। अब बताइए एरर पकड़िए, कहाँ एरर है? अब देखिए मॉडल यहाँ पर कैन आ गया, कैन के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, डायरेक्टली यहाँ वर्ब एम भी आता है, यानी हम मॉडल के बाद V1 का ही प्रयोग करेंगे। अब इस टॉपिक पर अगर पूरा डीपली पढ़िएगा तो यहाँ से आप क्वेश्चन उड़ा पाइएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जोर देना होगा। उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर होता है तालमेल। यानी तालमेल समझ रहे हैं ना, एक दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब में जो तालमेल होता है उसको दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे ही आर, तो ही आर सही है नहीं ना, लेकिन इतना आसान आपको कभी नहीं देगा, ऐसा देगा ना। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ
ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा। अब बताइए क्वेश्चन सही है। अब आप सोचिएगा क्वेश्चन सही होने का यानी यहाँ पर क्या है, गर्ल है, यहाँ पर क्या है, बॉय है। तो जब दो है तो नाउन भी क्या लगेगा, यहाँ पर प्लूरल लगेगा। लेकिन आपका पूरा सेंस गलत है, यानी इसको आप डीपली पढ़िएगा। यहाँ पर एक एक डेक पर यहाँ गलती, यहाँ पर गलती हुआ, यहाँ पर हमसे गलती हुआ, फिर यहाँ वर्ब हम पूरा लगा दी, यहाँ पर गलती हुआ। यानी आपको पूरा अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब में जो तालमेल होता है ना उसको बढ़िया से आपको पढ़ना होगा टॉपिक वाइज, तब आप यहाँ से पूरा क्लियर यस का क्वेश्चन कर पाइएगा, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव से क्वेश्चन जो आता है। यहाँ तो बता दिए हम पहले 5 नंबर का, तो क्या एडजेक्टिव पूरा पढ़ लीजिएगा तो क्या 5 नंबर आ जाएगा। आपको पूरा इसको भी डीपली पढ़ना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बात किया फ्यू का, ठीक है, क्या फ्यू पढ़ लेने से क्या आपका आ जाएगा, नहीं। आपको इसमें एडजेक्टिव में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़िए। यहाँ पर डिग्री से आ रहा है, आपको पता है डिग्री कितने होते हैं, 3 होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसको पूरा बढ़िया से अगर इसका डिग्री अगर पढ़ लीजिएगा ना तो ही असल नंबर आपका ज़्यादा उठेगा। अब आप इसका सेंटेंसेज भी अगर दे देना तो इसमें आप एरर खोजिएगा तो ही। आपको याद रखिएगा डायरेक्ट आपको डिग्री नहीं पूछता, वहाँ एरर पूछता हर एक चैप्टर, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब मैंने बताया, अभी जितना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बताया, और यहाँ पर एडजेक्टिव है, सबसे एरर आता है। और क्लोज टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। यानी आप जो सोच रहे होंगे ना कि एक क्वेश्चन दे देगा पूछेगा इसमें से क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको इसको पूरा डीपली इसको मतलब पढ़ना ही होगा तो ही इसका नंबर ज़्यादा उठता है। तो देख लीजिए आपको 5 नंबर कैसे यहाँ से आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर टेंस से कितना नंबर आता है। ध्यान दीजिएगा, टेंस से आपका 3 नंबर आता है। क्या हम पूरा टेंस पढ़ लेंगे तो 3 नंबर आ जाएगा? देखिए 3 नंबर आने के लिए आपको टॉपिक वाइज पूरा देखना होगा। तो यहाँ पर टॉपिक है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आपका क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन बन जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस से भी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ परफेक्ट के बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आपसे मैं कह दूँ वह खा चुका था, इसका बनाइए, तो आपने बनाया ही हैड ईटेन। आपके दिमाग में ही चल रहा है क्योंकि आपको टीचर पढ़ा दिए हैं ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहिएगा और इसको क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बना दीजिएगा। क्या ये सही है? आपको डीपली ज्ञान नहीं है, ये पूरा 100% ही क्या है आपका गलत जवाब है। ये बनेगा ही नहीं आपसे क्योंकि आप इसका डीपली ज्ञान है ही नहीं आपके पास। तो आपको यहाँ पूरा डीपली पढ़ना होगा तो ही आपको टेंस से क्वेश्चन उठ सकता है। क्योंकि आप अगर किताबी नॉलेज रखिएगा ना वो वाला, तो उसमें चुकाता, चुकी थी, लिया था, ली थी, अभी बना दीजिएगा तो यहाँ पर ही एडिटेड, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे बहुत सारे व्यक्ति कि ये कैसे गलत हो गया। ठीक है, तो हम इसमें सीरीज लेकर आ रहे हैं, इसमें टॉपिक वाइज हम पढ़ाते रहेंगे, आप इसको पूरा देखिएगा, पूरा डीपली इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस यानी आपको पता होना चाहिए कि पूरा टेंस जब पढ़ लीजिएगा इसमें कंडीशनल सेंटेंस देगा और कंडीशन पर सजा के देगा और पूछेगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे मान लीजिए कल मुख्यमंत्री आएंगे, अब बताइए आएंगे, कल आएंगे, आपके दिमाग में क्या फ्यूचर टेंस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप बना दीजिएगा मुख्यमंत्री कल आएंगे तो द CM विल कम टुमारो। क्या ये सही है? गलत हो जाएगा क्योंकि कल आएंगे, ये ट्रुथ है, ये सत्य है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। ऐसे अगर लॉजिक हम लगाएंगे ना टेंस में तो ही हमारे यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस भी हमारा सही होने का ज़्यादा चांस रखता है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस यानी टेंस जो होगा ना यहाँ से बहुत सारे प्रकार का पूछता है। ठीक है, तो जो आप समझ रहे हैं कि नहीं हम थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लेंगे किताब से तो हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी आपको इसमें पूरा डीपली आपका नॉलेज होना ही चाहिए जिस टॉपिक में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला। अब हम देखेंगे जो वॉइस जो क्वेश्चन आता है कितना नंबर का आता है। ठीक है, अब जितना नंबर का आता होगा उसके जो पूरा क्या वॉइस पढ़ेंगे तो क्या नंबर मिलेगा आपका पूरा मिलेगा, लेकिन आपको डीपली उस टॉपिक पर मतलब प्रयास करना होगा जिस टॉपिक पर हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस से ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप सोचिएगा इंपरेटिव सेंटेंस लेट मी गो, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। ध्यान दे रहे हैं ना, लेट मी गो इसका पैसिव वॉइस बनाइए। तो थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए। ये बहुत सारे प्रकार का होता है वॉइस, और इसमें परफेक्ट जो होता है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका चेंज करने का, और सिंपल पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 2 नंबर का यहाँ से आता है। तो आपको पूरा वॉइस पढ़ने के बाद जिस टॉपिक पर मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना होगा क्योंकि यही से क्वेश्चन 2-3-4 साल के जो परीक्षा हुआ उसमें ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नरेशन से जो क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर का आता है। लेकिन क्या नरेशन पूरा पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
जो क्वेश्चन होगा यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पर टेंस में ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर टेंस का चेंज अगर सही हो, जैसे टेंस ऑफ चेंज अगर आपका सही हो रहा है, और चेंज ऑफ पर्सन, ज़्यादा ध्यान रखना पर्सन का भी, ठीक है। अगर चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस सही हो तो उसके बाद आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, ये देखना होगा। उसके बाद एसर्टिव का, उसके बाद इंट्रोगेटिव का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। इससे 4 जो सेंटेंसेस होता है ना, इस चारों सेंटेंसेस से अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूरा होता है। तो आप इस पर अगर पढ़ रहे हैं ना, अगर आप नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन में पूरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठ रहा है। देखेंगे जो कंजक्शन यहाँ से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, और ये कंजक्शन पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिस टॉपिक पर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इससे सेंटेंसेज में एरर ज़्यादा आता है, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जाके पिछले साल जो पेपर आया उसमें जाके देख लीजिएगा, यहाँ से CGL या CHSL दोनों का पेपर में नाइदर जो होता है, यहाँ से यहाँ पर नाइदर डॉट डॉट नोर, आइदर डॉट डॉट और हार्डली, वेरली और नो सूनर से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। इस पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन से जो क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पर 2 नंबर का आता है, लेकिन क्या पूरा प्रीपोजिशन हम पढ़ लेंगे, इन, ऑन, एट, ओवर, अराउंड, बिटवीन, क्या इससे नंबर उठेगा? लेकिन आपको इसके अलावा आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन बोले तो मान लीजिए कि जिसका पूरा फिक्स हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला राइस और मैंने यहाँ पर लिखा सोल्ड। बताइए, राइस बेचा गया, अगर मैं बात करूं RS 10, अब बताइए राइस बेचा गया RS 10, अब बताइए 10 के पहले यहाँ पर क्या फिक्स प्रीपोजिशन आएगा? यहाँ पर आपका फिर प्रीपोजिशन है एट, यानी आपको ऐसा याद करना होगा, लुक एट, ठीक है। ऐसा प्रीपोजिशन आपको बहुत सारा याद करना होगा, तो ही यहाँ से 2 नंबर आप उठा पाइएगा नंबर, ठीक है। लेकिन जो आप भर में जी रहे हैं ना कि हम पूरा पढ़ लेंगे, प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन पूरा डीपली पढ़िएगा तो ही यहाँ से ज़्यादा नंबर बनेगा। क्वेश्चन टैग जो होता है ना, यहाँ पर क्वेश्चन टैग जो है यहाँ से मतलब बनेगा क्वेश्चन, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और क्लॉज टेस्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लॉज टेस्ट पे आपका 5 नंबर का आता है, और ये वोकैब से आता है, और यहाँ पर ग्रामर से आता है, ठीक है। अगर ये दोनों पर पूरा टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा तो 5 नंबर यहाँ से उठा पाइएगा। बात करेंगे वोकैब के बारे में। वोकैब जो होता है 10 से 12 नंबर का आता है, और ये आता है एंटोनेम, साइनोनिम, आइडियम्स और स्पेलिंग और OWS से आता है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये एंटोनेम, साइनोनेम और ये सब जितना वोकैब की बात हम कर रहे हैं, क्या इससे जो बेस होता है ये किस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वोकैब में ऐसा तरीका है जिसको अगर आप पहचान लीजिएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ से नंबर नहीं, 10 से 12 नंबर यहाँ से आपका मिल जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर उठाने वाला है, यानी बहुत बड़ा एक वेटेज है आपका वोकैब का, पूरा CGL में या CHSL में। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है ना, वो आपका है वोकैब। वोकैब से Tier 1 और Tier 2 दोनों में आपका 10 से 12 क्वेश्चन आता है, यहाँ से वेटेज देता है। इसमें देखिएगा, इसमें जो टॉपिक में बता रखा, इस टॉपिक पर अगर ज़्यादा काम कर दीजिएगा तो आपका यहाँ से वोकैब भी यहाँ से क्लियर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर एंटोनेम्स अपोजिट जो होता है ना, ये आता है जो क्वेश्चन, ये आता है 2 तरीके से, डायरेक्ट बेस्ड और सेंटेंस बेस्ड। ये दोनों बेस पर यहाँ पूछा जाता है। अल्टरनेटिव और साइनोनिम जो आता है ना, ये भी डायरेक्ट और सेंटेंस बेस यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आइडम्स एंड फ्रेज भी होता है, ये भी डायरेक्ट और सेंटेंस बेस यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। फिल इन द ब्लैंक जो होता है, यहाँ ग्रामर बेस और वोकैब बेस आता है। तो आप इस सब पर पूरा ध्यान दीजिएगा, और इसमें 10 से 12 नंबर ज़्यादा वेटेज है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यहाँ से वेटेज है, आपको पता है ना। CGL हो, SSC, CHSL हो, दोनों में सबसे ज़्यादा वेटेज है उसका इंग्लिश का, और इंग्लिश में सबसे जिसका वेटेज है वो है आपका वोकैब का। तो सबसे पहले आपको ग्रामर के साथ साथ आपको वोकैब पे भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।